आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 6। क्या है उदाहरण नंबर 1? एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का जो कुल मूल्य है वो कितना है? 9 रुपये है। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का जो कुल मूल्य है वो कितना है? 18 रुपये है। हमें प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर है रुपये x। और एक रबड़ का मूल्य वो है रुपये y। अब अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो दो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x। फिर प्लस टोटल मूल्य है तो एक रबड़ का मूल्य है y रुपये, तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y। और ये टोटल है 9 रुपये के बराबर। समझिए इसे, हमने माना एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये और एक रबड़ का मूल्य है y रुपये। अब सवाल में कहा है 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है? 9 रुपये। यानी दो पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य है x, तो दो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x। एक रबड़ का मूल्य है y, तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y। और टोटल करके कितना खर्चा हुआ? 9 रुपये। यानी मूल्य टोटल कितना है? 9 रुपये। यानी कि ये दो पेंसिल 3 रबड़ कितने रुपए की आती हैं? 9 रुपए की आती हैं। ठीक हो गया। इसी प्रकार 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल यानी एक पेंसिल है x, तो 4 पेंसिल कितनी हो जाएगी? 4x। और 6 रबड़ यानी कि 6y। टोटल कितना है? 18 रुपये है। ये है आपकी समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर है 2। समझ गए होंगे कि 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य है कितना? 9 रुपये। 2 पेंसिल यानी 2x प्लस 3y बराबर 9। और इसी प्रकार 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल यानी एक पेंसिल है x, तो 4 पेंसिल हो जाएंगी 4x। और एक रबड़ का मूल्य है y, तो 6 रबड़ का मूल्य हो जाएगा 6y। टोटल कितने रुपए हैं? 18 रुपये के आ रहा है। तो आपकी ये दो समीकरण बन के आ गई। अब इन दो समीकरणों को आप ध्यान से देखो, क्या दोनों समीकरण अलग अलग हैं या एक ही हैं? आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों समीकरण एक ही हैं। अगर मैं समीकरण 1 की अगर 2 से गुणा कर दूंगा तो ये बन जाएगी, और समीकरण 2 से अगर मैं इन से 2 कॉमन लेके इधर फेंक दूंगा तो ये समीकरण 1 बन जाएगी। ठीक है। तो जब दोनों समीकरण एक ही होते तो उसके कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो हमारे यहाँ प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इन समीकरणों के अनेक हल होते हैं। तो आइए इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 लेते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बचेगा 2x। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा? 3y बराबर 18। उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन लेना आता होगा, क्योंकि यहाँ कितना है? 2 गुणा 2। यहाँ कितना है? 2 गुणा 3। 6 के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 गुणा 3। और 4 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2। तो ये 2 चला गया आपका बाहर, तो अंदर बचा 2। यहाँ से 2 बाहर आया तो अंदर बचा 3। अगर इस 2 की इस दोनों से गुणा करोगे तो यही आएगा। अब 2 कहाँ जाएगा? 18 के बट्टे में। तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 18/2। इसे काट दो, 9 बार कटेगा, तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 9। तो आप देख रहे होंगे समीकरण 2 को हमने जब सॉल्व किया तो समीकरण 1 ही बन गई। तो इसका मतलब क्या है कि समीकरण 1 और 2 ये क्या है? समान समीकरण हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 समान हैं। जब दोनों समीकरण समान होते हैं तो इसे क्या होते हैं? तो इसके अनेक हल होते हैं।
तो हम क्या लिख देंगे, अनेक हल हैं। यहाँ आप लिख देते हैं कि इन समीकरणों के अनेक हल हैं, एक ही चीज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आप ये सबसे, इस क्वेश्चन को करने का सबसे छोटा रूप है ये। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू सी बराबर सी वन बट्टे सी टू से भी किया, उससे भी कर सकते हैं। जैसे इन दो समीकरणों पहले इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। ये आपका एक तरीका। अब मेथड नंबर दूसरा कर रहे हैं हम, इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसको पहले एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखेंगे, यानी 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। 9 को हम उधर ले जाएंगे, फिर इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस का 18 बराबर 0। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हम कहाँ ले गए, उधर ले गए, यानी हमारी समीकरण बन जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। दोनों बन गई। अब इन समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तुलना आपको मैंने इससे पहले बताया कैसे करते तुलना। अब इसकी समीकरण की करेंगे, इससे तुलना, तो a1 कितना आएगा आपका 2, बताइए b1 कितना आएगा 3, इसी प्रकार c1 कितना आएगा माइनस का 9। a2 बताइए, यानी कि इस समीकरण की तुलना कीजिए इससे, a2 कितना आएगा 4, b2 कितना आएगा 6, c2 कितना आएगा माइनस का 18। ये सब आपको मैंने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में सब बता रखा है। अब हम निकाल देंगे a1 बट्टे a2, तो a1 बट्टे a2 यानी 2 बट्टे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 1 बट्टे 2। इसी प्रकार b1 बट्टे b2 3 बट्टे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया आपका 1 बट्टे 2। इसी प्रकार c1 बट्टे c2 माइनस का 9 बट्टे माइनस का 18, माइनस से माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये आ गया आपका 1 बट्टे 2। तो आप देख रहे होंगे a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। जब तीनों बराबर आते हैं तो क्या होते हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इसके क्या होंगे, अनेक हल हैं। बस आप इतना लिख देंगे, अनेक हल है। यानी आप एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल ज्ञात नहीं कर सकते इन समीकरणों से, क्योंकि इसके होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये एक मेथड करने का ये है। एक मेथड करने का आप कोई भी मेथड से आप जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हो। और तीसरा मेथड आपकी किताब में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो उसमें क्या करना है, उसमें किसी से भी इन दोनों समीकरणों में से किसी से भी x का या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दोगे तो क्या होगा, तो आपका ये तो x का मान रखोगे वहां पर, तो ये तो y कट जाएगा या फिर x कट जाएगा, खाली दोनों नंबर जो आएंगे बराबर आएंगे। अगर दोनों नंबर बराबर आते हैं दोनों तरफ, तो इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस तरह से आप पेपर में करके आएंगे, लेकिन एक तरीके से करके आएंगे, तो इससे या फिर आपके किताब वाले से। ठीक हो गया। अब आप इसे नोट कर लीजिए।